आप जब तक ख़ुद का नुकसान ख़ुद करते रहेंगे तब तक दूसरा आपका फ़ायदा उठाता रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ उस ताल्लुक़ से कि हमें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि अगर नमाज़ों की पाबंदी नहीं होगी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अहकाम पर अमल नहीं होगा, तो फिर आप याद रखिए कि कोई तावीज़, कोई मियाँ, कोई बाबा आपको किसी परेशानी से निजात नहीं दिला सकते, कोई मुसीबत आपकी नहीं टल सकती। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को सबसे बड़ा तावीज़ बनाया है। आप नमाज पढ़िए और फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ उसमें अल्लाह ताला ने 2 सूरतें नाजिल फरमाईं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। बदनज़री अगर हो या जादू का आपको गुमान हो रहा हो, देखिए इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है कि जो तावीज़ देने वाले हैं वो सब के सब गलत हैं, बल्कि बहुत अच्छे इल्ला माशाल्लाह, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है, मेजॉरिटी जो है अब वो प्रोफेशनल लोगों की है। लेकिन अभी भी लोग हैं ऐसे जो वाकई रूहानी इलाज करते हैं और मतलब लोगों को बड़ा फैज़ वहाँ से मिल रहा होता है। लेकिन दरअसल मैं बात कर रहा हूँ उन प्रोफेशनल लोगों की जिन्होंने एक पर्टिकुलर एक अड्डा है जिस पर वो बैठे हैं और आप उनके पास जाते हैं, आप उनको जाकर अपनी समस्या बताते हैं, आप अपनी परेशानी बताते हैं और फिर उसके बाद वो आपकी परेशानी सुनने के बाद हल बताने से पहले आपको एक लंबी चौड़ी फ़ीस का लिस्ट बता देते हैं कि इसमें 4 बकरे, 5 बकरे, इसमें 11 बकरे लगेंगे या इसमें 10 बकरे लगेंगे या 11,000 21,000 का ख़र्चा आएगा। तो ऐसा अगर कोई भी कहे तो आप याद रखिए आपको कहीं से भी फ़ायदा हो सकता है, मगर उसके यहाँ से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ख़ास तौर पर मुखातब हूँ ख़वातीन के साथ। ख़वातीन दरअसल बड़ी कमज़ोर अक़्ल और कमज़ोर अक़ीदे की होती हैं। इस्लामी बहनें बहुत कमज़ोर अक़ीदे की गई किसी मियाँ के पास और अपना सोना बेचकर, चांदी बेचकर, और जो इनके मसाइल होते हैं अल्लाह ताला माफ़ करे, इनके मसाइल ऐसे होते हैं कि आप यकीन करिए वो मसले असल में मसले होते ही नहीं हैं। बस घर में घरेलू टेंशनें, घर में मतलब सास ससुर से सेपरेशन चाहना, देवरानी जिठानी से लड़ाई, पड़ोसी से। अब जब आप पहुंची, आपने जाके उसको कुछ कहा तो जो मियाँ प्रोफेशनल मियाँ या जो प्रोफेशनल बाबा हैं वो उन्होंने भांप लिया ना आपको कि आप कच्ची अक्ल की हैं, और फिर उन्होंने अपनी तरफ से 1-2 बातें की कि हाँ जो आपका पड़ोसी है वो आपको बहुत घूर के देखता होगा, वो टेढ़ी नज़रों से देखता होगा, आपके यहाँ कुछ आता होगा तो वो टेढ़ी नज़रों से देखता होगा। तो आपने सोचा हाँ ऐसा ही है, बाबा बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब बाबा उसके बाद 11,000, 21,000, 41,000 मांगते हैं, तो फिर ख़वातीन अपने ज़ेवरात बेचकर उनको वो पैसे दे रही होती हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि आपको कुरान पर यकीन नहीं है, कि आपको अल्लाह और रसूल पर यकीन नहीं है, अल्लाह और रसूल पर भरोसा नहीं है। अगर है तो फिर इन चीज़ों से बचने के, इस प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अल्लाह ने बताए, अल्लाह के रसूल ने बताए कुरान करीम के ज़रिए, अहादीस के ज़रिए। तो आप पहले उनको क्यों नहीं देखते? क्यों आप इधर उधर जाते हैं? क्यों इस्लाम का नाम बदनाम करने में आप इनकी मदद करते हैं? जो लोग इस्लाम का नाम मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कुरान पाक की आयतों के ताल्लुक़ से या तावीज़ात वग़ैरह, बताइए 11,000, 21,000 के तावीज़ात वग़ैरह, ये कौन सी खिदमत खल्क़ है? बल्कि ये तो ख़ुद की अपनी खिदमत करना है, बाबाओं की, ख़ुद की मियाँओं की अपनी खिदमत करना है। अगर आपको वाकई किसी रूहानी इलाज की ज़रूरत है भी तो फिर ऐसे लोगों को तलाश कीजिए ना जो बाज़ाब्ता बड़े नेक हों, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हों। उनकी दुआएं लीजिए, उनसे दम करवाइए, उनसे तावीज़ भी लीजिए, क्योंकि वो लोग आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। उनका जो नज़रिया है वो तो खिदमत खल्क़ करने का ही है, लिहाजा वो आपकी खिदमत की हैसियत से आपके लिए काम करेंगे और फिर वो उनकी दी हुई कोई भी चीज़ जो आपको मिलेगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके अंदर फ़ायदे भी अता फ़रमाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप प्रोफेशनल लोगों से बचिए, इन मियाँओं बाबाओं के पास जाने से बचिए। जो ख़वातीन हैं वो घरों में मुसल्ले बिछाएँ, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करें और फिर दुआएं मांगें। दुआ कबूल ना हो तो फिर कहें। और मर्द हज़रात नमाज़ों की पाबंदी के साथ अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों की प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले को देते हुए दुआ मांगें। फिर अगर उनकी तमन्नाएँ, ख्वाहिशात, उम्मीदें पूरी ना हो तो वो बात करें। मैं
बस ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इसको हम अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस्तिक़ामत अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।